वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो उससे मोहब्बत समझ नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बढ़ना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। उनसे पाकिस्तान की मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबियाँ बर्दाश्त नहीं होती। PTI चाहती है कि मुल्क अंदर से कमज़ोर हो। PTI के जहर उगलने वाले अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। अफगान शहरी अमरीका में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावेदार अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान शहरी की शिनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। दहशतगर्दाना धमकी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता दिनों नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग करने वाले अफगान शहरी रहमानुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा कि बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, मौशी, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ शोबों में वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और मिस्र का बिजनेस फोरम बनाया जाएगा। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान गज़ा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाह हैं। गज़ा में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। मिस्र दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हर तरह से ताउन करेंगे। इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस। कराची के इलाके कुरंगी में जलसे की तैयारियां। काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा पार्टी की कुर्बानियों ने मुल्क की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम की खिदमत हमारे नजरिए की बुनियाद है। पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हुकूक की ढाल बनी रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पीपल्स पार्टी की बुनियादी पहचान है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तारीख में लाजवाल हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो शहीदों के मिशन को नई नस्ल तक पहुँचा रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा पीपल्स पार्टी समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत है। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और मसावात की अलमबरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकार जल्द कानून के कटहरे में होंगे। सबूत मौजूद हैं कि बानी PTI के तीनों बहनों ने जत्थों समेत हमले किए। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय चैनल्स पर ना शोहदा की बात की, ना तैयारे गिराने की। काश बानी PTI की बहन मार्का हक और कश्मीरियों के लिए बात करती। 27वीं आईनी तरमीम पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। कानून साजी के साथ आईनी तरमीम भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर तशवीश है। आइन के मुताबिक इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। किसी भी अहलकार या अफसर के मुलव्विस होने पर सख्त तादीबी कार्रवाई होगी।
इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर के ज़िम्नी इंतखाब में इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि NA-18 में उसी इलाके के इलेक्शन कमीशन के अफसरान को DRO और RO लगाया गया। इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत DRO और RO की तैनाती कमीशन का कानूनी इख्तियार है। पोलिंग से कबल तैनाती पर किसी सियासी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इंतखाब हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बन चुका। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा KP के लोग वजीर आला सुहेल आफरीदी के मुंतजिर हैं। उन्हें पेशावर और KP जाने का ऐलान करना चाहिए। वजीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नून लीग के हक में फैसला दिया। ताक़ीब बलूचिस्तान में गर्दी जंगल महाजर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। ज़िले इंतजामिया और दलबदीन राइफल की कार्रवाइयाँ जारी। तमाम महाजरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। महाजरीन के इनखला के बाद घरों और दुकानों को गिराने का अमल जारी। गर्दी जंगल कैंप 70,000 अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बैंक्वेट हॉल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 से जायद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हॉल में तमाम अफराद एक खानदानी तकरीब के लिए जमा थे जिन्हें निशाना बनाया गया। मुतासिरा अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। FBI को हदफ के हसूल में 143 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। हुक्काम के मुताबिक सुस्त मुआशी सरगर्मियों, सनती यूनिटों की बंदिश और टैक्स की शरह में इजाफे के बायस रवा माह में महसूलात का खसारा दोगुना हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज कर दिया। 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर देखा गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के बायस स्मोक के मरीजों में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर का दौरा। शाहीन चौक, अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज पर भी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 80% काम मुकम्मल हो चुका। दिसंबर के ओआइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि कानून साज असम्बली के इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त करवाएंगे। हमारे पास वसाइल और वक्त कम, मसाइल ज़्यादा हैं। इंतज़ार किए बगैर अवाम के मसाइल को हल करेंगे। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाल कर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए कोशिश हैं। मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जल्द अमल में लाई जाएगी। भारत में मुसलमान के खिलाफ इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ। महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम तलबा की क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर मजहबी बेहुरमती। ताजमहल के करीब 64 साला मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को 2 नौजवानों ने हिंदुआना नारा लगाने पर मजबूर किया। बरेली में एक मुसलमान की 2 मंजिला मार्केट को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। कहा कि सिंध से मुतल्लिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे। भारत जल्द टुकड़ों में बिखरने वाला है। मुजाहिरीन के खालिस्तान के हक में नारे। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के फलस्तीनी इलाकों में हमले। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। ड्रोन हमले में स्कूल के करीब आम शहरियों को निशाना बनाया गया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनी। इस्लामाबाद में रूह परवर आलमी मुकाबला हुस्न क़रार। मलेशिया के कारी एमन रमजान में मुकाबला जीत लिया। ईरान के अदनान मोमिन दूसरे, जबकि पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद तीसरे नंबर पर आए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले कारी को 50 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया।
इस्लामाबाद के H9 हफ्तावार बाजार में अब खरीदारी आसान, सारिफीन को कैश की झंझट से आज़ादी मिल गई। बस मोबाइल स्कैन करें और ऑनलाइन पेमेंट अदा करके शॉपिंग करें। हुकाम का कहना है कि G11 के हफ्तावार बाजार को भी जदीद पेमेंट सिस्टम से जल्द मुंसलिक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली। श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका पहले खेलते हुए सिर्फ 114 रन पर ऑल आउट। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 16 रन के इजाफे के बाद पवेलियन वापस। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। मोहम्मद नवाज ने श्रीलंका को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 17 रन देकर 3 बैटर्स को पेविलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन अफरीदी का श्रीलंकन बैटर्स की विकेटों का निशाना। 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के डासन शनाका चांस मिलने के बाद अगली ही गेंद पर बोल्ड। फखर जमान ने छलांग लगाकर कैच पकड़ा। थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। शाहीन अफरीदी ने अगली ही गेंद पर श्रीलंकन कप्तान की विकेट उड़ा दी। हेड कोच माइक हेसन छुट्टियां गुजारने अपने वतन न्यूजीलैंड चले गए। कहा कि जीत के साथ सीजन के इख्तिताम की वजह से बहुत खुश हूं। लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स, इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल जीता। एशेज सीरीज में इंग्लैंड को धचका। फास्ट बॉलर मार्क वुड दूसरे टेस्ट से बाहर। मार्क वुड को बाएं घुटने में तकलीफ का सामना। मार्क वुड की जगह जोश टंग को खिलाने का इम्कान। सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग का मैच जीतने में कामयाब। इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल की बदौलत लीड्स यूनाइटेड को 3-2 से मात दी। कराची कैंट स्टेशन की तारीखी इमारत को असर नौ बहाल करने का मंसूबा मुकम्मल। रेलवे स्टेशन की इमारत दिन में ही नहीं रात में भी दिलकश नजर आने लगी। स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए जदीद बरकी ज़ीने नस्ब कर दिए गए। नीश बहुत अच्छा था मूवी का, रोमांटिक थी और बहुत लाइट सी मूवी थी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी। दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक एक्टिंग की वजह से तो पूरी फिल्म की स्टोरी में 4 चांद ही लग गए। मुनीर नियाज़ी की स्पेशली मेरी बहुत फेवरेट है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं वो वाली, और इसमें गाने स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक सारे गाने बहुत अच्छे थे। फिल्म नीलोफर की धूम, मर्दो ख़वातीन सब ही फवाद खान और माहिरा खान की शानदार अदाकारी के दीवाने। लाहौर के सिनेमा घरों में दूसरे रोज भी फिल्म बीनों का खूब रश रहा।